इंग्लिश में बात करेंगे। देखो ये जो शब्द बताए हैं ना, इसको इंग्लिश में शिष्टाचार वर्ड बोलते हैं। मतलब ये शिष्टाचार वाला शब्द है। शिष्टाचार का मतलब किसी को आदर सम्मान इज्जत देने वाला वर्ड है। किसी को तुमको इज्जत देना है, मान सम्मान उसका बनाना है, या उसको इज्जत से बोलना है। तो ये बताओ, प्लीज का मतलब क्या चीज? कृपया। प्लीज मतलब कृपया। क्रिया है। कृपया, प्लीज मतलब कृपया। कृपया। तो प्लीज का यूज कब करते हैं? जब किसी से जब किसी से गलती गलती उल्टी हो जाए तब उस समय माफी मांगने के लिए कहते हैं प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना। चाहे कोई काम भी किसी से निकलवाना है तो क्या कहते हैं? प्लीज प्लीज ये काम कर दीजिए। तो हर बात में प्लीज 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 लगा के कहते हैं ना। और भी विनम्रता पूर्वक कहना हो तब, और भी विनम्रता पूर्वक, जैसे गिड़गिड़ा के कहना हो ना, पैर छू प्लीज हमको छोड़ दीजिए ना, ऐसा ही कहते हैं ना। और कोई पीटते हुए रहता है तो कहते हैं ना हम आपके सामने हाथ जोड़ते इसको छोड़ दीजिए नहीं मारिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो उस समय प्लीज का भी उपयोग करते हैं, और किसका उपयोग करते हैं? काइंडली का भी उपयोग करते हैं। काइंडली का मतलब भी होता है कृपया। क्या होता है? कृपया। काइंडली का मतलब भी कृपया। तो हम दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर कोई पीट रहा है तो उस समय प्लीज भी बोलते हैं, और मन करे तो काइंडली भी बोलते हैं। कहते हैं काइंडली प्लीज छोड़ दीजिए नहीं, तो प्लीज का प्रयोग करते हैं। ये काइंडली अगर किसी को काम निकलवाना हो तो ये वाला काइंडली का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि काइंडली ये काम कर दीजिए, दिस काम कर दीजिए। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आ गया। अगर ये बताओ थैंक्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? कोई हमारा थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। अगर कोई तुम्हारा काम सही में कर दे तब उस समय कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? थैंक्स का नहीं, थैंक्स का प्रयोग करते हैं, या थैंक यू का प्रयोग करते हैं। थैंक यू का करते हैं कि नहीं? और थैंक्स अलॉट का भी प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? थैंक यू। हाँ, थैंक यू का मतलब भी होता है धन्यवाद, या थैंक्स अ लॉट। क्या होता है? हाँ, थैंक्स अ लॉट मतलब भी धन्यवाद होता है। क्या किसी को थैंक्स अ लॉट बोलो, या थैंक यू बोल दो, या क्या बोलो, थैंक्स बोलो। ठीक है, तो जब भी किसी को थैंक्स बोलेंगे तो जरूर न जरूर वो कहता है, नहीं कहता है थैंक यू बोलेगा तो वो जवाब में क्या देता है? वेलकम। क्या बोलता है? वेलकम बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, तो तुम लोग भी अगर तुमको कोई थैंक्स कहेगा, या थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट बोलेगा, या थैंक यू बोलेगा, तो तुम लोग अब क्या जवाब दोगे? वेलकम या मस्ट वेलकम, यही ना? क्या बोलना है? वेलकम या मस्ट वेलकम। ठीक है, यहाँ पे मस्ट वेलकम, इसका मतलब आपका भी स्वागत है। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलो अब ये बताओ, अलाउ मी का प्रयोग कहाँ करते हैं? अलाउ मी मतलब कि अनुमति देना। अब देखो, तुमको कोई काम करना है। क्या करना है? काम करना है, और किसी से पूछ रहे हो कि भैया ये काम कर दे, चाहे ये काम कर दे, तो अगर वो उससे परमिशन, जब परमिशन ले रहे हो तो क्या कहते हैं? अनुमति देना दीजिए ये काम करने का। क्या कहते हैं? अनुमति देना दीजिए, हमको मौका दीजिए ये काम करने का। ठीक है, तो हम कहते हैं तो वहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? अलाउ मी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अलाउ मी। कहेंगे अलाउ मी यानी कि हमको ये काम करने दीजिए। अलाउ मी मतलब ये काम करने दीजिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आफ्टर यू। अब देखो कभी कभी ना, अब तुम सबसे ना गलती हो जाता है कि नहीं? गलती हो जाता है तो कभी माफी मांगा है कि नहीं? मांगा है, मांगा है। तो कैसे, क्या क्या बोलकर इंग्लिश, क्या हिंदी में कैसे मांगा है? गलती हो जाता है कि हमको माफ कर दीजिए, यही ना? और क्या बोलते हैं? ओए अल्लाह नहीं, और क्या बोलते हैं? कि माफ कर दा ना।
ये ना बोलता है सब कि हमें माफ़ कर दो, अब हम दोबारा गलती ना करो। उसी को इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? देखो इंग्लिश में बोलना हो तो सॉरी। क्या बोलना है? सॉरी। मतलब कि माफ़ कर दीजिए। अब माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए नहीं चिल्लाना है। क्या क्या चिल्लाना है? सॉरी सॉरी सॉरी, यानी कि माफ़ कर दीजिए। ठीक है। चाहे उसके जगह पे हम पार्डन मी का भी प्रयोग करते हैं। क्या, कौन से शब्द का? पाडल में। पार्डन मी। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? पागल मी। पार्डन मी। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं प्लीज? पागल मी। पागल मी यानी मुझे पागल बना दो, नहीं। कौन सा प्रयोग करेंगे? पार्डन मी। ठीक है। कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? पार्डन मी। पार्डन मी का मतलब ही होता है मुझे माफ़ कर दो या हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है। प्यार से क्या बोलेंगे? मुझे माफ़ कर दो या हमें माफ़ कर दीजिए। पार्डन मी या सॉरी का मतलब ही होता है। एक्सक्यूज मी का भी मतलब होता है माफ़ कर दीजिए या माफ़ कर देना। एक्सक्यूज मी का मतलब भी होता है माफ़ कर दीजिए या माफ़ कर दो, यही ना। अब एक्सक्यूज मी का प्रयोग कहाँ करते हैं? अच्छा ये बताओ, कौन कौन रास्ता में बतियाते रहता है रोड पर खड़ा होके? सब गोटे बतियाता है। तो कभी दोस्त के बोला एक्सक्यूज मी, साइड दे करता है? एक्सक्यूज मी गाइस ऐसे चिल्लाता है ना। कौन कौन चिल्लाया है एक्सक्यूज मी गाइस? हट एक्सक्यूज मी करके। हाँ, तो इसका मतलब है देखो, जब 2 से 4 आदमी आपस में बात कर रहा होता है, अगर उसमें से एक आदमी से अगर बतियाना हो तो हम क्या कह के बतिया सकते हैं या बात कर सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, हमको आपसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी, हमें आपसे बात करनी है। या किसी को बुलाना है, अगर 4 गोटे एक झुंड में बतिया रहा है तो कहते हैं एक्सक्यूज मी, है यू कम एक्सक्यूज मी कम ना, ऐसे भी कहते हैं। तो एक्सक्यूज मी का वहाँ पे प्रयोग करते हैं। चलो, तो इतना सब शब्द समझ में आ गया। चलो, अच्छा डैट इज ऑल राइट, इसका कब प्रयोग करते हैं? कौन कौन फिल्म देखे हुआ है? 3 इडियट वाला फिल्म, ऑल इज वेल देखा है? देखो, ऑल इज वेल का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक है। क्या होता है? यानी सब चंगासी। सब चंगासी मतलब पंजाबी में क्या बोलते हैं? सब चंगासी। यानी कि ऑल इज वेल मतलब कि सब कुछ ठीक है। ऐसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल इज वेल। ठीक है, ऑल इज वेल इसका मतलब सब कुछ ठीक है। इसके लिए हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं डैट इज ऑल राइट, मतलब सब कुछ ठीक है या सब ठीक है। डैट इज ऑल राइट, डैट इज ऑल राइट। जब इसका प्रयोग करेंगे इसका मतलब है कि सब ठीक है या सब कुछ ठीक है। आ गया? तो डैट इज ऑल राइट। चलो आगे देखो, इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर ऐसे बोलकर हम मतलब ये जो सेंटेंस लिखे हैं इसको कब हम प्रयोग करेंगे? इट्स माई प्लेजर। छोटी लाल, अपने आप को तारीफ करना, अपने आप को तारीफ करना। और देखो मेरा सौभाग्य है ना कहता है। अब देखो मान लो कि छोटिया रास्ता में जा रही रास्ता में उसको ना 1000 रुपया मिल जाए कभी भी, तो कहते तो मान ले मुकुलवा देख लिया तो मुकुला करे आज तो छोटिया के भाग जगल है, नहीं क्या बोलेगा? छोटिया तो आज बड़ा खुश हो। तो छोटिया बोलते इट्स माई प्लेजर। क्या बोलते हैं कि तो हमारा सौभाग्य हो कि हमरा 1000 रुपया मिलो हुआ, हम तो बहुत लक्की बाड़ी। क्या छोटी बोलबे कि ना? चलो, तो इट्स माई प्लेजर इसका मतलब क्या होता है कि यह तो मेरा सौभाग्य है या मेरा सौभाग्य है। चाहे तुम कोई अच्छा काम कर दो तो लोग नहीं तारीफ करता है कि नहीं करता है? करता है। तो उस समय कहता है कि हम तो लकी आदमी है, चाहे हम अच्छे आदमी हैं, चाहे ये तो हमको अच्छा मौका मिला है ना? तो उसी को बोलते हैं इट्स माई प्लेजर। ठीक है, तो इट्स माई प्लेजर। चलो, तो जितना भी वर्ड समझाए हैं
सेंटेंस, बस 2 से 3 वर्ड का है ना। सब समझ में आ गया सबको। अब आराम से इसको बोल सकते हैं, प्लीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, थैंक्स का प्रयोग कर सकते हैं। सब लोग स्पोकन इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश ये सब सीखना, ये सब क्या है, डेली यूज करने वाला चीज। शब्द है। ठीक है, इसको हम लोग डेली हिंदी में बतियाते हैं, तो अब हिंदी में न बतियाकर हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। क्या करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। देखो ये जो शब्द बताए हैं ना, इसको इंग्लिश में शिष्टाचार वर्ड बोलते हैं। मतलब ये शिष्टाचार वाला शब्द है। शिष्टाचार का मतलब किसी को आदर सम्मान इज्जत देने वाला वर्ड है। किसी को तुमको इज्जत देना है, मान सम्मान उसका बनाना है, या उसको इज्जत से बोलना है, तो हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में ये जो शब्द है इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि गुड मैनर्स बताता है हमारे में क्या शिष्टाचार है, हम किसके साथ कैसे भेदभाव करते हैं, पोलाइटली करते हैं या गुंडाईगिरी से व्यवहार करते हैं। अगर इस शब्द का प्रयोग करेंगे ना, इसका मतलब है कि हम किसी को इज्जत देना चाह रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इज्जत देना चाह रहे हैं, उनका मान सम्मान रखना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको बेइज्जत नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए शब्द का प्रयोग करके करें। मतलब करते हैं। अगर उसको गुंडा के तरह उसको लोलियाना हो तो रे तू हमरा के माफ़ कर दे, ऐसे ही ना बोलेंगे, माफ़ करबे कि नहीं करबे, तू हमारा काम करबे कि नहीं करबे, ऐसे ही ना कहते हैं। तो आज से समझ जाना कि ऐसे इसी शब्द का प्रयोग करना है, गुड मैनर्स वाला। ठीक है, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े।